तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 64 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस पिछली वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं एमसी की पावर को स्पेशल पावर कहा करूँ, तो गाइस मैं स्पेशल पावर कहूँगा। और फिर बातें हो रही होती कि वर्ल्ड एज गिल्ड ने एस क्लास के डंजन को बहुत ही कम टाइम में कर दिया है क्लियर। और इसमें पब्लिक में इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है उनका, और ओपिनियन भी उनके लिए बदल चुका है पब्लिक का। और फिर हम एक कार को देखते हैं, उस कार में गाइस हम देखते हैं अपने एमसी को। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर चुका है, लेकिन अपना एमसी गाइस थोड़ा रेस्ट कर रहा है। और गाइस रेस्ट तो यून को करना चाहिए, लेकिन अपना एमसी कर रहा है, देखो गाइस। और फिर किम कहता है ये पिछले कुछ दिनों से ढंग से सोया नहीं है। और फिर यून भी देख रहा होता है इसे। और फिर वो कहता है ये तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रहा था, और बहुत सारे मॉन्स्टर भी आ चुके हैं नए नए, तो उनको भी संभाल रहा था ये। और इसलिए इसे सोने का मौका नहीं मिला ढंग से। और ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा चिंता था, और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम एक एस क्लास के हो, लेकिन ये तब भी तुम्हें चिंता करता है जैसे कोई बच्चा बच्चे की माँ करती है। और ये इसलिए होगा शायद तुम दोनों फैमिली हो। और जो यून होता है वो कहता है हाँ ये अजीब है। और फिर वो कहता है ये मेरे को ऐसे हग करता है जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। और जब से बेबी जो होते हैं वो एकदम समझता है मेरे को एक बेबी जैसा, और ऐसा बेबी जो कि उसकी पावर इससे भी ज़्यादा है। और फिर वो कहता है कि मेरे अवेकन होने से पहले भी जब हम छोटे थे तो वह ये भी ऐसा ही था, चाहे लोग कुछ भी कहते कहे लेकिन ये ऐसा ही था। और ये बहुत ही वियर्ड है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है ये। और फिर गाइस हम देखते हैं अभी सपने में भी एमसी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, अपना मुंह जैसे गुस्सा कर रहा होता है। तो गाइस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है गाइस एक्सप्लेनेशन, तो गाइस माफ़ कीजिए। और वो कहता है ये किसी को भी नहीं माइंड नहीं करता है, इसे कुछ भी परवाह नहीं है। और फिर यून सोच रहा होता है जितना ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी सेफ्टी सिक्योर्ड रहेगी। और फिर हमें बताया जाता है यून होता है वो डंजन में होता है इस पीस के साथ। और वो कहता है कि ये डंजन में बहुत सारे दिन बिताए हमने। और फिर वो कहता है पीस से कि हम दोनों की प्रायोरिटी है कि मेरे भाई की सेफ्टी। और पीस के साथ कह रहा होता है ये। और फिर वो कहता है तो चलो साथ में काम करते हैं, और साथ में हम अपना ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और एक दूसरे के स्टैट है उसको जल्दी अप करते हैं। और फिर ये पीस के सर पे हाथ रखता है और फिर ये ऐसे करते हैं। और वो कहता है ऐसे जो टाइम था डेंजर में वो कम होता गया, और चलो अब सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर अपना एम पूछ लेता है यून किम से कि जब मैं नहीं था तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था ना। तो किम तो इस पे चौंक जाता है और हालत पतली होती है उसकी। और वो कहते हैं हाँ वैसे कुछ ज़्यादा हुआ तो नहीं, और कुछ चीज़ें हुई है वो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा जब हम वापस पहुँच जाएंगे। तभी उनके फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है। और फिर वो देखते कि वहाँ पे किसी ने कुछ पिक्चर्स भेजी होती है। और ये कहता है क्या पिक्चर्स। और जब वो उन पिक्चर को देखता है वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है, और बताया जाता है उस देखता है कि एमसी के गले पे भी निशान है हाथ की। और फिर उसके चेस्ट पे भी जो खून लगा वो होता है उसमें चोट। और फिर एक आवाज़ सुनाई देती है और टाइम से भी जाग जाता है। वो कहता था अरे क्या मैं सो चुका था क्या। और यून। और फिर हम देखते हैं गाइस यून तो पूरा बावला हो चुका होता है गुस्से में। और फिर वो फ़ोन में को भी तोड़ देता है, क्रश कर देता है। और अपना एमसी बोला अरे मुझे माफ़ करना मैं थोड़ा सो गया था। लेकिन दूसरे पल उसके कपड़े ही फट जाते हैं। और फिर अपना एमसी खुद को ढकते हुए कहता है अरे साइको कहीं के पागल तू क्या कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ। वो कहता है कि तुम्हारी इंजरीज का क्या है, और जो तुम्हारे चेस्ट पे थे ब्लड उसका क्या मतलब है। और किम की भी फट चुकी होती है। और अपने एमसी कहते हैं अरे तुमने पहले सुन लिया। और एमसी कहता है अरे कोई बात नहीं इसमें मैं ठीक हूँ। और वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। और अपने एमसी कहता है अरे वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था और मैं बीच में आ गया था सिबलिंग की फाइट के बीच में। और वो कहता है क्या तुम श्योर हो क्या, और तुमने कुछ वियर्ड तो नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, और जैसे कल्ट और कन्फ्यूजन जैसे कल्ट है। और अपना एमसी कहते हैं यार ये कन्फ्यूजन कल्ट कब से होने लगे। और कैसे ये भी कोई कल्टीवेटर जैसे एक कैटेगरी होती है कन्फ्यूजन, दूसरी मांगा में पढ़ी थी मैंने। और फिर वो अपना यूं तो चुप होता है, फिर अपना एमसी कहता है अरे वो नो हो था ना वो एक गिल्ड मास्टर है वो एक आर्क गिल्ड का। और जुपिटर गिल्ड मास्टर ने इस सिचुएशन को डील कर लिया था और हीलर भी लाया था। और यून कहता है
कैसे इसे मैं कुछ नहीं है ये। और वो कहता है एक ही हफ्ता हुआ मेरे को अभी गया हुआ, और देखो तुम अभी चोट लग गई है तुम्हें, और मैंने किम और यरीम को भी रख लिया तुम्हारे साथ। और लेकिन तब भी तुम हर्ट हो गए, तो क्या फ़ायदा डंजन में ऐसे जाने का। और अपना से कहता है तो इसलिए तुम दोनों अकेले गए थे क्या डंजन में। और फिर इधर वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किम और ईरिम ने मेरे को प्रोटेक्ट किया था। और ये किम भी कहता है हाँ हाँ किया था। और अपना एमसी कहता है अरे कोई बात नहीं, अब नो को भी अरेस्ट कर लिया गया, ड्रैगन बॉय को भी। और वो कहता है लेकिन वो मारा तो नहीं है ना। और क्या जुपिटर गिल्ड मास्टर ने उसे जिंदा जान दिया, क्या वो भी इन्वॉल्व है क्या उसमें। और अपना एमसी कहता है यार ये कौन सा तुम्हारा लॉजिकल है, तुम जो कैसे बना रहे हो। और वो कहता है मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे गले पे था उसका क्या। वो कहता है क्या तुमने इसके बारे में सुन लिया। और गैस फिर ये पहुंच जाते हैं, और इधर अपना एमसी कहता है तो सारे कहानी सुना देते हैं। वो कहते हैं हाँ ऐसे हुआ। और बाकी के लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अपना एमसी ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। और वो कहते हैं वो बस मेरे को लेसन टीच करना चाहता था। और अपना एमसी सोचता है ये इसने इसका हाथ काट दिया था ऑफिसर सॉन्ग का, इसने कैसे मारी तुम देखा। और वो कहता है तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो। और यून कहता है हाँ मैं समझता हूँ। और अपना एमसी कहता है क्या सच में। और वो कहता है हाँ वो ठीक था, और तुम बहुत ही हेल्पलेस हो, तुम सुनते भी नहीं हो। और ये तुम्हें अच्छे से डरा के सिखाना चाहता था एक लेसन। और अपना एमसी कहता है वो अच्छा। और वो कहता है और पता नहीं तुम्हारे पीछे कितने ज़्यादा लगे हुए हैं बंदे तुम्हारे पीछे। और फिर वो कहता है और इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और उसने मेथड थोड़े हाँ थे अजीब से, लेकिन वो कहता है लेकिन तब भी उसे पे तो करना ही पड़ेगा। और अपना एमसी सोचता है पता नहीं क्या करेगा ये। और फिर हमें बताया जाता है अपना एमसी सोचते है यार मेरे पीछे कौन बंदे लगे हुए हैं। और ऐसे वो अपनी फैसिलिटी में आ जाते हैं। और वो कहते हैं मेरे साथ में बंदे हैं उनसे भी उनको संभाला नहीं जा रहा है। और तो वैसे मैं सोचूं तो ये कन्फ्यूजन वाली हैं कि ना ये हंटर है ना ये कोई गिल्ड है। और इमेजिन कर रहा होता है उन कन्फ्यूजन वाले लोगों को, अगर उनके पास पावर हो तो कैसे करेंगे वो। और वो कहता है अरे आ जाओ। और जो पीछे पहले तुमने कल्ट के बारे में बात की, और तभी उसी के फ़ोन में मैं आ जाता है फ़ोन किसी का। और वो कहते हैं हाँ ऑफिसर सॉन्ग क्या बात है। और वो कहते हैं क्या तुम अपने घर में पहुंच चुके हो। और यून देख रहा होता है यहाँ वहाँ। वो तभी वो कुछ नोटिस करता है। और वो अपने एम से कहता है हाँ पहुंच गए अभी अभी। और वो कहते हैं तू वापस बाहर मत आना। और हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन बॉय को अपने एमसी के वहीं पे। और वो कहते हैं कि ड्रैगन बॉय जो है गायब हो चुका है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन बॉय यहाँ पे सांस ले रहा होता है, हाफ रहा होता है। और वो कहते हैं हम वर्ल्ड एज गिल्ड के साथ मिलके उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए निकलना मत। और ड्रैगन बॉय कहता है यूजिन। और अपना एमसी कहता है ड्रैगन बॉय। और पीस भी नीचे उतर आती है और अपना बड़ा सा साइज ले लेती है। और अपना एमसी कहता है अरे तुम डिटेंशन में नहीं थे क्या। और अपना जो यून होता है वो कहता है अरे वो इससे हाई क्लास अवेकेंड को कैसे पकड़ के रख सकते थे, उसे भागने से रोक भी नहीं सकते थे। और अपना एमसी कहता है तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और जो होता है वो नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल। और बड़ा ये गाइस फनी कैसे क्या बोलूँगा आज मैं, आप ही बोलो इस पोज को। और वो कहते हैं मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए मैं भाग के आ गया तुमसे, वहाँ से भाग के आ गया तुम्हारे पास माफ़ी मांगने। और मुझे पता था मैं रूड था, और मैं जो भी मैंने पहले किया, और इसलिए मेरी एक्सेप्ट कर लो मेरी अपोलॉजी को। और मेरी सिस्टर के मोस्टर को भी ले लो। और मैं जो चाहे तुम बोलोगे वो करूँगा। और गैस घुटनों पे बैठ जाता है। यून कहता है तो ये था वो। और अपना एम से कहता है अरे तुम वहीं पे रुक जाओ। और अपना एम से कहता है अरे ड्रैगन बॉय मैं गुस्सा नहीं हूँ ना, और तुम खड़े हो जाओ और मैं ड्रैगन गर्ल से बात कर लूँगा। और वो कहते क्या सच में। और लेकिन अपना एम से कहता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और कल आके तुम्हें यूरिम से है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जो होता है मैं ड्रैगन वो कहता है यूजिन ये कौन है। और अपना एम से कहता है ये मेरा छोटा भाई है। और हम देखते हैं गाइस यून तो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है उस पर। और वो कहता है क्या ये तुम्हें बुली करता है क्या, तुम्हारा भी छोटा भाई है। और अपने हम से कहता है अरे ये इस बात की एक्सप्लेनेशन है, अपने कपड़ों को छुपा रहा होता है, इसे लग रहा होता है कि इसने किया है कुछ। और अपन ये तो सोचता है देखने से तो लगता है बुली किया है। और इधर आ जाता है यून, वो कहता है मैं बोल्ड एज गिल्ड का मास्टर हूँ यून। और मैंने सुना क्या हुआ था। वो ड्रैगन बॉय के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है
क्या तुम्हारा ऐसा भाई है क्या? और तुम क्या डर नहीं लगता है क्या इससे? और यूं तो का जो खतरनाक लुक दे रहा होता है और अपने आप से इसे रोक रहा होता है। और फिर जो ड्रैगन बॉय वो कहता है ये बहुत ही डेंजरस है, एक ऐसा सिबलिंग होना जो कि एस क्लास का हो और तुम्हारी हालत तो मेरी तरह हो जाएगी। और मुझे लगता है ये ह्यूमन नहीं है, नहीं। और वो कहता है अपना एम सी, अरे तुम ऐसे डराना बंद करो। और जो यूनो होता है वो कहता है अरे तुम पीछे रहो, मुझे लगता है इसके साथ कुछ गलत है और वैसे भी तुम वीक हो तो इसलिए पीछे रहो। और जैसे ही जो ड्रैगन बॉय है वो होता है ये सुनता है कि तुम वीक हो तो उसे अपनी ड्रैगन गर्ल की याद आ जाती है, सिस्टर की। वो भी कहती थी तुम बहुत ही वीक हो। और कैसे फिर से इस ड्रैगन बॉय को ट्रोमा पड़ जाता है और फिर वो आ जाता है अटैक करने के लिए। वो कहता है अपने हाथों को यूजिन से दूर रखो। और इधर जो होते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो। और अपना एम सिखा ही रहा होता है लेकिन यून उसे धक्का देता है पीछे। और जो यून होता है वो लग जाता है, वो भी फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और फिर गाइस हम देखते हैं बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है और अपना एमसी सोचता है यार मेरी बिल्डिंग का क्या फ्यूचर होगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।